पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और रिहाई होने के बाद आनंद मोहन अब आरजेडी और जेडीयू के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। जब आनंद मोहन की बेटे की शादी थी उस वक्त आनंद मोहन की रिहाई हुई और उसके बाद आनंद मोहन जो है फिलहाल उस वक्त कहले तो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन किसी भी पार्टी पर किसी तरह का कोई तंज उस वक्त नहीं कस रहे थे। लेकिन जब आनंद मोहन अपने बेटे की शादी से फ्री हुए उसके बाद अब कई जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर इस बात को आनंद मोहन ने कहा है कि महाभारत और रामायण में हिंदू का जिक्र नहीं बल्कि क्षत्रिय का जिक्र है। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन अब खुलकर आरजेडी जेडीयू महागठबंधन के पक्ष में बैटिंग करते नजर आने लगे हैं। जेल से रिहा होने के बाद बेटे की शादी तक एक तरह से अंडरग्राउंड रहने आनंद मोहन अब बाहर नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और जब भी बोल रहे हैं तो ऐसी बातें जो बीजेपी को रत्ती भर ना अच्छी लगी। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैयर की 1994 में हत्या के केस में उम्र कैद काट रहे आनंद मोहन को नीतीश कुमार सरकार द्वारा जेल नियमों में बदलाव के बाद समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था। रोहतास जिले के विक्रमगंज में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आनंद मोहन ने कहा है कि रामायण महाभारत गीता जैसे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है बल्कि क्षत्रिय शब्द की चर्चा है। आनंद मोहन ने कहा कि आश्चर्य होता है कि महाराणा प्रताप को आज कुछ लोग हिंदू से जोड़ रहे हैं। देश के इतिहास में राजपूत और मुसलमान के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी था जबकि अकबर का सेनापति मान सिंह था। राजनीतिक विश्लेषक आनंद मोहन के इस बयान को राजपूतों को महागठबंधन की तरफ खींचने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, जिससे ज़्यादातर मुसलमान वोटरों का समर्थन माना जाता है। आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद क्षत्रिय महापुरुषों और नेताओं की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में ही शामिल हो रहे हैं। जेल से छूटने के बाद आनंद मोहन का सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम अररिया जिले के फारबिसगंज में हुआ, जहां वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस कार्यक्रम में इलाके के बीजेपी सांसद और विधायक समेत कई नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर भी मंच पर नहीं चढ़े और नीचे से मूर्ति पर फूल चढ़ाकर लौट गए। दूसरा कार्यक्रम सहरसा जिले के महिसी इलाके में हुआ, जहां आनंद मोहन ने राजपूत जाति से आने वाले पूर्व मुखिया इंद्रदेव सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस सभा में उन्होंने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि आनंद मोहन वो हाथी है जो कमल को रौंद देगा। डीएम हत्याकांड में रिहाई के बाद खुद पर दलित विरोधी होने वाले आरोप पर आनंद मोहन ने कहा था कि महिसी विधानसभा सीट ही वो 62,000 वोट के अंतर से पहली बार विधायक बने थे, जबकि क्षेत्र में राजपूत वोटर महज 7,000 हैं। तो आनंद मोहन की बात हो रही है और आनंद मोहन अब फिर से जो है खुलकर महागठबंधन के समर्थन में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो लगातार अब विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो कार्यक्रम आनंद मोहन का चल रहा है वो सिर्फ मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम चल रहा है और बीते दिन जिस तरीके से आनंद मोहन जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय शब्द का जिक्र है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं है और इस बात को ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों का और राजपूतों का जो वोट है वो महागठबंधन की ओर खींचने की कवायद कर रहे हैं आनंद मोहन। देखना होगा कितना सफल होते हैं इसमें। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।